नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस के फूफा जी यानी कि नीतीश कुमार जी पहले से ही मुंह फुलाकर बैठे हैं और अब इंडिया अलायंस की बुआ जी यानी कि ममता दीदी गुस्से से लाल हो गई हैं। अब ऐसे में बारात कैसे निकलेगी इंडिया अलायंस की और दूल्हे के सिर पर सेहरा कौन सजाएगा, यानी कि राहुल गांधी का वो सपना या यूं कहें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा कैसे होगा। सारा खेल इंडिया अलायंस का बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे अधीर रंजन चौधरी कटाक्ष करते नजर आए ममता दीदी पर और ममता दीदी का जो गुस्सा था वो कहीं कांग्रेस को ले ना डूबे और बड़ी मुश्किल से जो नीतीश कुमार ने ये अलायंस तैयार करवाया कहीं नीतीश कुमार खुद ही उस अलायंस को बर्बाद न कर दें। सारी अंदर की कहानी आपको बताएंगे। दरअसल G20 समिट में जब ममता दीदी पहुंच गई थी नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने तो वो नजर आई योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बगल में बैठी और इस बात का कांग्रेस को बहुत दुख हुआ। दुख इस कदर हुआ कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो खुद को रोक नहीं पाए और ममता दीदी को बुरा भला कहने लग गए। बोलने लगे नहीं जाती आप G20 की डिनर में तो क्या हो जाता, आसमान टूट जाता। अब बताइए, ममता दीदी हैं वो सारे काम अपनी मर्जी से करती हैं। अब ऐसा उन्होंने बोलकर ममता दीदी के दिल में कहीं ना कहीं एक डाउट भर दिया है कांग्रेस को लेकर। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब मोदी से मिलकर आए तो मुस्कुरा रहे थे और नीतीश कुमार की ये मुलाकात भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वजह साफ है कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार और ममता दीदी इतने भी भला कैसे नाराज होंगे कि सीधे इंडिया अलायंस को झटका दे दे या कांग्रेस को सीधे धक्का मार दे। तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा समीकरण है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों ऐसे राज्य हैं जिनका सीधा प्रभाव पड़ता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, या यूं कहें कि यहाँ की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं यही तय करती हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री लगभग कौन बनेगा। और इसीलिए इन पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस की नज़र बनी रहती है। लेकिन इन्हीं राज्यों में कांग्रेस सबसे ज़्यादा फिसड्डी भी है और इसीलिए उसको सहारा लेना पड़ रहा है ममता दीदी का, नीतीश कुमार का, तो अखिलेश यादव का। तो इन लोगों का जो थोड़ा बहुत सहारा मिलता कांग्रेस को दिख रहा था, अब कांग्रेस अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार को नाराज कर दिया संयोजक न बनाकर। अब नीतीश कुमार जी जब इंडिया अलायंस बना रहे थे, पूरा महागठबंधन तैयार कर रहे थे, पूरे जोश में थे, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको इस महागठबंधन की, इस अलायंस की दी जाएगी और हर चीज़ के बारे में वही निर्णय लेंगे और उनकी हाँ ज़रूरी होगी हर निर्णय में। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। जो कद इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार चाहते थे वो कद अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो थोड़े ठगे महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर ला दिया है कांग्रेस ने और लालू यादव ने, और इसीलिए वो तुरंत G20 में पहुंच गए जैसे ही मोदी ने उनको बुलाया। मोदी से वो लंबे वक्त से नाराज थे। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी को टाटा बाय बाय किया था उसके बाद जब जब मौके आए नरेंद्र मोदी से मिलने के, नीतीश कुमार हमेशा पीछे हट गए। लेकिन इस बार वो दौड़ कर चले गए G20 में और उस मुलाकात में खास बात ये रही कि वो नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इनके बीच कुछ ज़रूर ऐसी बातचीत हुई है जो नीतीश कुमार के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है। और यही बात जो है कांग्रेस को पच नहीं रही है। ममता दीदी खास तौर पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठी तो कांग्रेस को लगा कहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अमित शाह खेल ना करवा दे, क्योंकि अमित शाह हैं ही चाणक्य। वो कब किसको किधर पलट दे और कैसे खेल कांग्रेस का बिगाड़ दे कांग्रेस को भी पता नहीं लगता है। तो सारी बात यहीं से शुरू होती है, यानी कि ममता दीदी ने ये सब कुछ जो किया वो ये दिखाने के लिए किया कि उन पर कोई तानाशाही नहीं चलेगी। वो सारे निर्णय अपने दम पर लेती हैं और आगे भी लेंगी। लेकिन कांग्रेस बार बार अगर उंगली करेगी सीटों के बंटवारों को लेकर तो वो इसे सहन नहीं करेंगी और वो अपना रास्ता बदल भी सकती हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार भी अब ये चाहते हैं कि उनको वो सारी तवज्जो दी जाए, वो सारा सम्मान मिले, वो सारी जिम्मेदारियां मिले जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी की। सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे उनके सामने खड़े हो गए।
तो नीतीश कुमार इसीलिए नरेंद्र मोदी के नजदीक गए ताकि कांग्रेस को थोड़ा लिमिट में रहने के लिए वो कह पाए इशारों इशारों में। अब देखिए, सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो इसी समय सेट हो रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पर ये सीटों का क्या बंटवारा होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि ममता दीदी योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठी थी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को कमजोर तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि मायावती अभी किसी के साथ नहीं आई हैं और अगर ममता दीदी ठान ले तो मायावती को ला सकती हैं बीजेपी वालों के साथ। तो ऐसे में ये सारी बातें सोचकर कांग्रेस घबराहट में है। तो इंडिया अलायंस के ये दो मजबूत धड़े ममता बनर्जी और नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी पावर कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू में ही कह दिया था, या यूं कहें इशारों इशारों में दिखा दिया था कि अगर कांग्रेस की बस की बात होती सबको एक साथ लाना तो आज वो गठबंधन पहले ही बन चुका होता। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाए और इसीलिए देखिए नीतीश कुमार ने वो किया है। तो अब नीतीश कुमार को जिम्मेदारी भी दी जाए। दूसरी बात, जैसे ही कांग्रेस ने ये देखा कि पूरा अलायंस एकदम सेट हो गया है और एकदम तैयार है अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो सारी कमान, सारी अगुवाई कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली। देखिए, इसके पीछे एक फैक्ट भी है, क्योंकि देश भर में विपक्ष की अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो कांग्रेस है। जहां नीतीश कुमार बिहार तक सीमित है, पश्चिम बंगाल में सीमित है, ममता बनर्जी, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब तक सीमित है, या यूं कहें थोड़ा बहुत गुजरात में भी उनकी अहमियत दिखती है। वहीं कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उनके काफ़ी मुख्यमंत्री भी हैं और एक बड़ी पार्टी के रूप में पहले से स्थापित है। लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर सब एक साथ इसलिए ये कहकर आए कि कोई छोटा बड़ा नहीं है और सब बंटवारा जब होगा सीटों का तो सबको लगभग बराबर बराबर का होगा। लेकिन कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि उसे ही हर राज्य में किसी न किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ डील करनी है। तो अंत में सबसे बड़ी धुरंधर वही साबित होगी और मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उसके हिस्से आ जाती हैं तो दूल्हे तो राहुल गांधी ही बनेंगे। तो इतनी दूर का सपना लेकर जो कांग्रेस चल रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लेकर चल रहे हैं, उस सपने पर कहीं पानी ना फेर दे नीतीश कुमार, ममता दीदी, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि नीतीश कुमार और ममता दीदी के हाथ में जो राज्य हैं उनको उसकी ज़्यादा चिंता होगी, ना कि पूरे देश में क्या समीकरण बन रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इसीलिए कांग्रेस ज़्यादा इस बात पर गौर कर रही है कि मोदी के नज़दीक कौन जा रहा है, मोदी से दूर कौन जा रहा है, उनके लिए फ़ायदेमंद कौन है। ये सब बातों पर कांग्रेस ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखिए, राहुल गांधी भी वहीं जब लालू यादव के साथ मटन बनाते दिखते हैं, लालू यादव को ज़्यादा तवज्जो देते दिखते हैं, तो नीतीश कुमार को भी बुरा लगता है और कहीं ना कहीं इसीलिए वो भी वो सारे स्टंट करते हैं जिससे कि कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ आ जाए कि अगर वो एक पैंतरा अपनाएंगे तो नीतीश कुमार के पास भी कई पैंतरे हैं। वैसे नीतीश कुमार जाने ही जाते हैं इन्हीं सब कामों के लिए, क्योंकि सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वो बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक बने बैठे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, कुल मिलाकर ममता दीदी और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस के ये जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं, ये इंडिया अलायंस पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे, ये हमने आपको बताने की कोशिश ज़रूर की है। तो क्या ये दोनों झटका देंगे अगर ज़्यादा उंगली करेगी कांग्रेस, ये भी सवाल बड़ा है। इस पर पूरी नज़र रहेगी। आप भी तय कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है और इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर